है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ नेमिंग सिस्टम। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ नेमिंग सिस्टम इन विच वी नेम ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट ठीक है, इन सच अ वे सो दैट दे बिकेम यूनिवर्सल। ठीक है, हम जीवों के नाम इस तरीके से रखते हैं कि वो यूनिवर्सल हो जाए, वो चेंज ना हो, वो हर जगह सेम ना हो। अब ये तो है नहीं कि भाई एक बंदे के हाथ में होगा तो वो तो अपने अपने घर परिवारों के ऊपर के नाम रख देगा कि हाँ भाई पहले तो उसका पीपल का पेड़ था, अब ये किसी और, अब उसके परिवार में से किसी एक के नाम से जाना जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल है जिनके बेस पर हम चीजों के नाम रखते हैं, जीवों के नाम रखते हैं। ठीक है, अब इसमें पहली चीज तो जो है, पहली बात तो नेमिंग सिस्टम में दो चीजें हैं। पहली बात आई सी बी और एन, सेकंड है आई सी जेड और एन। ये दो ऐसी संस्थाएं हैं, ये दो ऐसी चीजें हैं ये जो कि प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स के नाम रखते हैं, ये एनिमल्स के नाम रखते हैं। ठीक है, दे आर द टू। ठीक है, इनमें आईसीबीएन क्या काम करता है, दे नेम प्लांट। अभी कोई नया प्लांट मिला है किसी को, कोई जंगल में घूम रहा था, कोई वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कोई वाइल्ड लाइफ पर्सन, तो उसको कोई प्लांट मिला जो कि उससे पहले, आज से पहले किसी ने नहीं देखा था, तो ही और शी विल बी रिपोर्ट टू द आईसीबीएन। ठीक है, तो वो आईसीबीएन को रिपोर्ट करेगा एंड आईसीबीएन उसको पता करेगा कि इट इज न्यू और ठीक है ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो अब हम उनको पता चला कि नहीं सर, ठीक है, इट्स न्यू। तो अब उस केस में क्या होगा, उसका एक नाम रखा जाएगा। ठीक है, कॉमनली तो कोई कुछ भी बुलाए बट उसका एक नाम रखा जाएगा, और उस नाम को रखने में, जो प्लांट्स के नाम रखने में आईसीबीएन, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है आईसीबीएन की इंटरनेशनल कोड, ठीक है, ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो और इसका सिंपल है, इसमें बस जूलॉजिकल वर्ड यूज होगा, एन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये इसके लिए सेकंड वो है। ठीक है, यानी सेम में जूलॉजिकल आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, दे विल ठीक है नेम द एनिमल, एंड जो आईसीबीएन है दे विल नेम द प्लांट्स। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल किस पे है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि दैट इज बाइनोमियल, यानी कुछ ना कुछ तो दो का चक्कर होगा, बाइनोमियल में दो का चक्कर होगा, बिकॉज ठीक है देयर इज अ वर्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो चीजों के बेस पर ठीक है नाम रखते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल्स है भाई, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं नाम रखने के, वो है हमारे, पहला जेनरिक नेम होगा, जेनरिक नेम होगा। सेकंड जो वर्ड होगा नो साइंटिफिक नेम में, वो होगा मेरा स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। इसका क्या मतलब रहता है जेनरिक नेम का, जैसे कि आप इन क्लास 9th यू ऑलरेडी ठीक है स्टडीड दैट देयर इज अ वर्ड नेम जीनस, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस। तो जीनस जो है, जीनस एक टेक्सोनोमिक ठीक है कैटेगरी है जिसके अंदर ठीक है नंबर ऑफ स्पीशीज आती हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो नेम होता है वो जीनस होता है, जिस उस जीव का जीनस होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या है और जीनस क्या है, हम इसको देखते हैं। ठीक है,
तो देखो जीनस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जीनस के एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। इन नेक्स्ट सेक्शन वी ऑलरेडी, ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट द जीनस, क्लास, ऑर्डर, फाइलम और इन सबको डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, इसका क्या मतलब रहता है? इट मीन्स इट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ये एक स्पीसीज की, पर्टिकुलर स्पीसीज की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमें पहले इसमें आपको एक साइंटिफिक नेम लिख के दिखाते हैं। पहला जो हम एक साइंटिफिक नेम से इसको समझते हैं, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंजीफेरा इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो मैंगो को तो कुछ भी बोले कोई भी, ठीक है, आम बोलो, कुछ बोलो, ठीक है, बट मैंजीफेरा इंडिका पूरे की पूरे दुनिया में हमेशा सेम रहेगा। सो दिस नेम, ठीक है, इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं है, हम आम बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेज मैंगो बोलते हैं, पर ये आपका इंडिया के लिए भी सेम है, बाहर भी सेम है। तो दिस इज द यूनिवर्सल नेम। अब इसमें जो ये जो वर्ड है, दिस इज जीनस, और ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट। ये इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वर्ड इंडिका।